Recording in progress. जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, आई होप आप सारे लोग ठीक होंगे। मेक श्योर करिएगा कि आवाज़ आ रही है मेरी। ओके जी, आवाज़ क्लियर है बिल्कुल? बिल्कुल क्लियर है, मतलब कि इस वॉइस में, इस पिच पे अगर मैं लेक्चर लूँगा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आपको? एक्चुअली आज एक जो मेरी वर्क प्लेस है वो थोड़ी चेंज हुई है, इसलिए मेक श्योर कि आपको आवाज़ आ रही है। ओके। अच्छा जी, आज लेक्चर हमारा शॉर्ट ही होगा और जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो अभी तक के लेक्चर्स में से सबसे ज़्यादा टेक्निकल लेक्चर होगा, इसलिए आपका समझना, अटेंटिव रहना ये भी ज़रूरी है। और कोशिश करूँगा कि विद इन विद इन 1 आवर हम इसको कंप्लीट करें और 12:30 तक क्लास एंड कर दें, ठीक है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड।
कुछ बच्चों ने काम किया है, लेकिन अगेन 125 बच्चे क्लास लेते हैं, सिर्फ 30 से 35 बच्चे जो हैं वो अपना काम जो है वो शेयर करते हैं। अगेन वो एक ही आपसे रिक्वेस्ट है और प्रॉब्लम है कि आप प्लीज़ काम जितना भी हो शेयर कर दिया करें, ठीक है। आवाज़ सही नहीं आ रही, वीडियो नहीं आ रही, वीडियो आनी चाहिए यार। अब ओके, आवाज़ बताएं यार। दूसरी क्लास में भी स्टूडेंट्स हैं, व्हाट डज इट मीन? ओके यार, मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा लाउडली बोलूं, बट ये कि इतना ज़्यादा लाउडली मैं बोल नहीं सकता। लैपटॉप फ्री कर लेते हैं, ठीक है? अब आपको आवाज़ आ रही है, ठीक है। लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज हम देखेंगे कि किस तरह बल्क में प्रोडक्ट्स को अपलोड किया जाता है। इससे पहले हमने प्रोडक्ट अपलोडिंग देखी है और वन बाय वन प्रोडक्ट हमने अपलोड किया है। आज हम ये देखेंगे कि किस तरह बल्क में प्रोडक्ट्स को अपलोड किया जा सकता है। सो जस्ट गिव मी अ मिनट, स्टार्ट। सो आई होप कि स्क्रीन आपसे शेयर हो चुकी है और आपको विजिबल है। लेक्चर हम शुरू करते हैं। लाइट की प्रॉब्लम होती है, परसों भी लेक्चर मिड में लाइट ऑफ हो गई थी। अच्छा यार मोहम्मद असलम, मैं ना वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मेरा प्लान तो था कि मैं आपको शेयर कर दूँ डेली बेस पे, बट एक्चुअली ये काफ़ी टाइम टेकिंग चीज़ें। मैं वीकेंड पे जितना भी होगा वो सारे लेक्चर्स एक ही दफ़ा मैं शेयर कर दिया करूँगा। सो हाँ, ओके, थैंक यू। लेक्चर हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि किस तरह शॉपिफाई पे बल्क में प्रोडक्ट्स को अपलोड किया जा सकता है। और इसकी इम्पोर्टेंस ऐसे है कि जितने भी ऐसे क्लाइंट्स जो कि किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से शॉपिफाई पे माइग्रेट होंगे, तो उसमें आपको सबसे बड़ा जो टास्क होगा वो आपका ये होगा कि किस तरह आपने सारे का सारा कंटेंट दूसरे प्लेटफॉर्म से शॉपिफाई पे शिफ्ट करना है। और कंटेंट कंटेंट में सबसे मेन जो चीज़ होती है वो आपकी प्रोडक्ट्स होती हैं। और मैंने आपसे कहा है कि एक नॉर्मल एक स्मॉल स्केल पे जो ई कॉमर्स स्टोर होता है उस पे आप मोर देन 1000 जो है प्रोडक्ट्स होती हैं। और अगर आपका मीडियम स्केल या लार्ज स्केल पे अगर आप जाएँ तो थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स आपके एक ई-कॉमर्स स्टोर पे होंगी। सो ये काफ़ी टाइम टेकिंग चीज़ है। अगर वन बाय वन आप करें शिफ्ट, वर्डप्रेस से फॉर एग्जांपल आपने शॉपिफाई पे स्टोर को शिफ्ट करना है। अगर आप वन बाय वन प्रोडक्ट को शिफ्ट करेंगे देन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, और ये भी गुड प्रैक्टिस नहीं है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप इस सीएसवी फाइल में सारी प्रोडक्ट्स को एक जगह से एक्सपोर्ट करें और दूसरी जगह पे इंपोर्ट कर लें। तो ये चीज़ हम आज के लेक्चर में सीखेंगे कि ये किस तरह होगा। इसका एक सिनेरियो क्या है, एक यूज केस क्या है कि ऐसे तमाम क्लाइंट्स जो कि अपना स्टोर माइग्रेट करवाना चाह रहे होंगे किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से शॉपिफाई पे, उनके लिए ये जो टास्क होगा ये सबसे मेन टास्क होगा। तब आपकी ये स्किल जो है वो यूज होगी। सेकेंडली यही चीज़ आपकी यूज होगी जब आप एक्चुअली किसी क्लाइंट के लिए स्क्रैच से स्टोर क्रिएट करेंगे। आपके पास जो भी क्लाइंट्स आएंगे स्टोर क्रिएट करवाने के लिए उनके पास प्रोडक्ट्स मौजूद होंगी। तो जब आप स्टोर क्रिएट कर लोगे, थीम कस्टमाइज कर लोगे, तो उसके बाद आप प्रोडक्ट्स को अपलोड करोगे। वो प्रोडक्ट्स आपकी हंड्रेड्स में भी हो सकती हैं, थाउजेंड्स में भी हो सकती हैं। तो अगेन उसके लिए आप क्या करोगे, एक शीट क्रिएट करोगे और उस शीट में आप तमाम प्रोडक्ट्स का कंटेंट आप ऐड करोगे और उसको आप इंपोर्ट कर लोगे अपने स्टोर के ऊपर। अच्छा, ये इसका फ़ायदा ये भी है कि अगर आप शीट में काम करेंगे लाइक एक्सेल शीट, तो आप ऑफलाइन काम भी कर सकते हैं। आपकी जो डेवलपमेंट स्पीड है वो आपकी तेज़ होगी और आपका डेवलपमेंट टाइम कम होगा, जल्दी काम आपका होगा। अगर वही काम आप वन बाय वन प्रोडक्ट अपलोड करें शॉपिफाई के ऊपर,
कि एक प्रोडक्ट अपलोड करते वक्त आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करना पड़ती है। तो अगर एक क्लाइंट आपसे कहता है कि 500 प्रोडक्ट्स आपने मेरे स्टोर पे अपलोड करनी है, अगर वन बाय वन करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसलिए प्रेफर ये किया जाता है हमेशा कि जब भी कोई स्टोर क्रिएट हो, उसमें जो प्रोडक्ट्स अपलोड हों वो सीएसवी फाइल के थ्रू अपलोड किए जाए। तीसरा यूज केस इसका ये है कि ऐसे क्लाइंट्स आपके पास आ सकते हैं जिनका ऑलरेडी स्टोर क्रिएट होगा, एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग स्टोर के ऊपर आपने प्रोडक्ट्स को अपलोड करना होगा। कि ई कॉमर्स स्टोर के सिनेरियो में बाय द टाइम प्रोडक्ट्स अपलोड होती रहती हैं। जो ही कोई इवेंट आता है, कोई सीजन आता है, तो सीजनल प्रोडक्ट्स अपलोड होती हैं। तो जितने भी स्टोर ई कॉमर्स स्टोर चला रहे हैं लोग, तो वो कुछ टाइम के बाद नई प्रोडक्ट जो है ना वो अपने स्टोर के ऊपर अपलोड करते हैं, और वो हंड्रेड्स में आपकी वो प्रोडक्ट्स होती हैं। तो उस सिनेरियो में भी आप क्या करोगे, आप सीएसवी फाइल के थ्रू ही अपनी प्रोडक्ट को आप अपलोड करोगे। तो ये 3 यूज केसेस है मेन। इसके अलावा वैसे भी आपको ये चीज़ आनी चाहिए। अगर आपके पास लाइक 50, 40, 30 इवन के 20 प्रोडक्ट्स में, तो आप वो भी सीएसवी फाइल के थ्रू अगर आपके पास होंगी सिर्फ, तो उसके लिए आप क्या करो, आप मैनुअली करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये है कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। फ्रीलांसिंग के सिनेरियो में ये चीज़ बहुत काम आएगी। और अगेन आप अगर अपना स्टोर होगा तो ऑब्वियसली उसमें भी आप अगर इस मेथड के थ्रू प्रोडक्ट्स को अपलोड करेंगे तो वो ज़्यादा आपका आपका काम जल्दी होगा। ठीक है, एक्सेल की फाइल, सीएसवी फाइल कौन सी फाइल होती है? अब ये एक्सेल फाइल, आपका एक्सेल फाइल मैं आपको यहाँ से जब ओपन करके दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आपने माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है वो तो शायद यूज़ किया हो, या कभी नाम तो सुनना होगा कम से कम। उसमें जो उसकी 3-4 मॉड्यूल्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट। ठीक है, तो ये 3 मेजर मॉड्यूल है, उसमें से एक एक्सेल। ठीक है, जिसमें शीट्स बनती हैं जो कि ऑफिस में अक्सर यूज़ की जाती हैं। ठीक है, कोई भी ऑफिस में जो एक ट्रेडिशनल वे है डेटा एंटर करने का, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का, शीट्स क्रिएट करने का, वो एक्सेल के थ्रू ही होता है। ठीक है, तो हम उसके थ्रू करेंगे। तो लेक्चर हम शुरू करते हैं, और उससे पहले स्टोर लॉगिन कर लेते हैं। आवाज़ नहीं आ रही यार, अगेन वॉइस का इशू है? आ रही है, ठीक आ रही है। तो ये बात कमर मेक श्योर कि आपको इंटरनेट आपका ठीक हो, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स को आवाज़ आ रही है। अब यार थोड़ा कॉपरेट करते हैं। ठीक है, आपको जरा गौर से सुने, आपको जाके रहना होगा। यहाँ से लॉगिन करेंगे। अच्छा, कितने बच्चों को स्लो आवाज़ आ रही है? कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे हैं, जिनको लगता है कि जो वॉइस है वो काफ़ी स्लो है? चलें, बाय द वे मैं यार बोलता वैसे भी इसी पिच पे हूँ। आज आप जानबूझ के जाना, वो आपको तंग कर रहे हैं मुझे। खैर, यहाँ से हम प्रोडक्ट्स। अच्छा, आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका जो ये ट्रायल वर्जन है ये आजकल में ख़त्म, एक्सपायर होने वाला है? बल्कि 14 डेज तो हो चुके हैं शायद। कितने स्टूडेंट्स का ट्रायल वर्जन एक्सपायर होने वाला है या हो चुका है? अच्छा, मैंने कल मेंशन किया है पोस्ट के अंदर कि आपने क्या करना है। सबसे पहली फुर्सत में आपने शॉपिफाई पे जितनी आपने प्रोडक्ट्स अपलोड की हैं उनको आपने एक्सपोर्ट कर लेना है। और एक्सपोर्ट आप किस तरह करेंगे, जहाँ से आप एक्सपोर्ट करोगे। और एक्सपोर्ट आप, इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप आल प्रोडक्ट्स यहाँ से सिलेक्ट करें, और CSV फॉर एक्सेल ये आप सेलेक्ट करें, और एक्सपोर्ट। आपकी ईमेल के ऊपर ये तमाम प्रोडक्ट्स की एक फाइल जो है वो सेंड कर दी जाएगी। एक ये काम करना है आपने, और दूसरा काम आपने ये करना है कि यहाँ से थीम को आपने डाउनलोड कर लेना है।
ठीक है, ये मैंने 2-3 दफ़ा पहले भी बताया। अब मज़ीद इसलिए कि क्योंकि अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो फिर बड़ा मसला होगा, गड़बड़ होगा और आपको दोबारा से सारा काम करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी रही बात कलेक्शंस की, तो कलेक्शंस और पेजेस को जो है ना, ये एप्लीकेशन के थ्रू एक्सपोर्ट हो सकते हैं, और अगर आप शुरू से भी क्रिएट करेंगे तो इट विल नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, आप विद इन फ्यू मिनट्स आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आपके जो क्वेश्चन होंगे वो एंड पे लिए जाएंगे। एक्सेल फाइल कैसे करनी, अच्छा मैं आपको बताता हूँ तैयबा, डाउनलोड कैसे करनी है। अच्छा, आपने यहाँ से एक्सपोर्ट तो आपने कर लिया है, प्रोडक्ट्स पे जाके यहाँ से एक्सपोर्ट करनी है, और एक्सपोर्ट जब आप कर लोगे आप ईमेल ओपन करें, और ईमेल यहाँ से मैं ओपन करूँगा, लाइक इस ईमेल के ऊपर है वो जीमेल, और आपको यहाँ पर एक मेल रिसीव होगी जिस तरह ये मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर जाएं और यहाँ से इस पर क्लिक करें, और आपकी जो फाइल है वो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। ये जिप फाइल है, इसको आप यहाँ से ओपन करें, अनजिप करें, और अच्छा जस्ट अ मिनट, सॉरी, ये आपकी ये थीम फाइल्स हैं। ये जो मैंने फाइल डाउनलोड की है ये थीम फाइल्स हैं, ये आपकी प्रोडक्ट फाइल्स नहीं है। ठीक है, इसलिए ये सारा फोल्डर्स आपको नज़र आ रहे हैं। सो थी प्रोडक्ट के लिए यहाँ से ये आपकी फाइल है, आप यहाँ से ये आपकी शीट डाउनलोड हो जाएगी। इससे पहले जो शीट थी वो, उसमें आप यहाँ पर आपकी प्रोडक्ट फाइल है, फिर इस तरह डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, हम आते हैं जी कि शीट किस तरह क्रिएट की जाती है। अच्छा, अली इमरान, पूरी वेबसाइट का बैकअप का मतलब ही ये है, पूरी वेबसाइट से मुराद क्या है, वेबसाइट का थीम, और वेबसाइट पे दूसरी कौन सी चीज़ होती है, कंटेंट। कंटेंट मेन आपका होता है प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स और थीम को अगर आप एक्सपोर्ट कर लोगे तो यूँ समझ लें कि आपका 80 to 90% जो कंटेंट है वो एक्सपोर्ट हो चुका है। रही बात कलेक्शंस की, वो आप अगेन शुरू से भी क्रिएट कर लेंगे तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये शॉपिफाई आपको ऐसा ऑप्शन नहीं देता जिससे आप कलेक्शंस जो है ना वो एक्सपोर्ट करें। लेक्चर शुरू करें, ये चीज़ आपको समझ आ गई है तो लेक्चर शुरू करें। हाँ, मुझे वेरी गुड, ओके। मैंने एक स्टोरी, आप बैकग्राउंड स्टोरी आपको बताई कि बल्क में प्रोडक्ट्स को क्यों अपलोड किया जाता है, और उसमें 3 से 4 वो यूज़ केसेस थे, वो आप नोट कर लें और जहन में रखें। और एक बात ओवरऑल जहन में रखें कि बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि प्रोडक्ट्स को आप बल्क में अपलोड करें। बल्क में अपलोड करने के लिए आपको एक CSV फाइल वो क्रिएट करना पड़ेगी। सबसे पहले आप वो शॉपिफाई प्रोडक्ट्स CSV सैंपल फाइल, आप गूगल पे कुछ इस तरह की क्यूरी लिखें, और आपको यहाँ से एक सैंपल फाइल वो मिल जाएगी। सबसे पहले आप ये चीज़ डाउनलोड कर लो, ये जस्ट शॉपिफाई CSV फाइल फॉर प्रोडक्ट्स फाइल। अच्छा, कुछ ये वाला लिंक आप अगर ओपन करेंगे यूजिंग CSV फाइल शॉपिफाई, तो इस लिंक पे आपको फर्स्ट लिंक मिलेगा, यहाँ से आप वो फाइल सैंपल फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और ये आपकी सैंपल फाइल है। मेक श्योर कि आप में से हर बच्चा ये फाइल डाउनलोड कर ले, और उसके बाद आपने इसको समझना है। ठीक है, अच्छा, ये जो लिंक है ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ये लिंक मैं शेयर कर देता हूँ यहाँ पर मैसेंजर पे, तो आप इस लिंक पे क्लास के बाद, अभी नहीं, इस आर्टिकल को आप डिटेल में पढ़ें, और उसमें जितनी पॉइंट्स आपको बताए गए वो आपने अच्छे से समझनी है। ठीक है, क्योंकि इसमें
जो आज का लेक्चर है सारी डिटेल इस आर्टिकल के अंदर मौजूद है। अच्छा, मेरे पास ये सैंपल फाइल है, इसको मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो याद रखने वाली है इस लेक्चर में वो ये है कि शॉपिफाई में जब आप बल्क अपलोडिंग कर रहे होते हो थ्रू CSV फाइल, तो ऐसा नहीं होता कि कोई भी CSV फाइल आप क्रिएट करो, जो मर्जी उसका फॉर्मेट हो, जो मर्जी जितने मर्जी कॉलम्स हों, कॉलम के जो मर्जी आप नाम रखो और उसको आप अपलोड कर दो, ऐसा नहीं होगा। इसमें आपको जो सैंपल फाइल दी गई है, जो स्ट्रक्चर उस फाइल के अंदर है, आपकी फाइल का स्ट्रक्चर भी वही होना चाहिए। सबसे मेन पॉइंट ये है, ठीक है। और इसके अराउंड ही सारा लेक्चर आज हम देखेंगे कि अच्छा भी वो स्ट्रक्चर कौन सा है, कॉलम्स कितने हैं, और कौन से कॉलम्स आपके रिक्वायर्ड हैं, कौन से नॉन रिक्वायर्ड हैं, और क्या कॉलम नेम्स हैं, किस कॉलम का क्या मकसद है, क्या पर्पज़ है, सारी डिटेल आज की हम उसी फाइल को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखें कि अगर आपने बल्क अपलोडिंग करनी है तो फिर क्या है कि आपको उस फॉर्मेट का, उस फॉर्मेट के को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, जो यहाँ पर ये फॉर्मेट है, ठीक है। अब मैं यहाँ इसको एक्सप्लेन करूँगा और सारा लेक्चर हम इसी को ही डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर कि अभी तक आप मेरे साथ चल रहे हो और आपको ठीक से समझ आ रही है, ठीक है। हमने बल्क अपलोडिंग करनी है थ्रू CSV फाइल, और वो CSV फाइल का जो फॉर्मेट है वो जो आपके सामने है, ठीक है। और अब हम यहाँ इसको डिस्कस करते हैं कि किस तरह फाइल क्रिएट की जाती है। इस सैंपल फाइल में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे कॉलम्स हैं। ये जो फर्स्ट रो है इसमें कॉलम नेम्स हैं, ठीक है, लेबल्स हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देखोगे हैंडल, टाइटल, बॉडी, ये सारे, और काफ़ी लंबी चौड़ी ये फाइल है यहाँ तक, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट के लिए आपको ये एक रो फिल करना पड़ेगी, दूसरी प्रोडक्ट के लिए दूसरी रो, मतलब कि एक प्रोडक्ट का जो डेटा है वो इस एक रो में आप मेंशन करोगे, दूसरी प्रोडक्ट का दूसरी रो में, तीसरी प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट का कंप्लीट डेटा एक रो में आप एंटर करोगे इस फाइल के अंदर। अच्छा भाई, ये जहाँ तक अभी तक मेरा एक्सपीरियंस हुआ है वो ये है कि ये जो टॉपिक है आज का, ज़्यादा नहीं तो हम एक हफ्ता बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी फाइल को ही स्टक रहेंगे, इसी फाइल में स्टक रहेंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, इश्यूज आएंगे, और आप जो है ना वो इसी में फंसे रहेंगे। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इसलिए क्या, ताकि आप लेक्चर गौर से सुनो और वो चीज़ मैं आपको बताऊँ आपने उसमें नोट करना है, ठीक है। इसमें सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि जो चीज़ आपको अलाउ है वो आपने करनी है, जो चीज़ अलाउ नहीं है वो आपने नहीं करनी, ठीक। कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो आपने मेंशन करनी है, जो ऑप्शनल है वो आप मेंशन कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, ठीक है। और स्क्रीन पे आप लाइंस ना लगाएं, आवाज़ ठीक नहीं आ रही यार, जस्ट अ मिनट। आवाज़ तो मैं स्लो है, जब मैं कहता हूँ यार आज बड़ा मुश्किल लेक्चर है आपका, का मसला है यार, बड़ा आसान लेक्चर है, एक मिनट। हम इस फाइल को डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसमें मैं वन कॉलम्स हैं इस पूरी फाइल में, ऐसे कॉलम्स जो कि रिक्वायर्ड हैं, जो कि मस्ट आपको फिल करना होगा उसका डेटा, ठीक है, जो कि मैंडेटरी हैं, और दूसरे ऑप्शनल आपको मिलेंगे, ठीक है। जो मैंडेटरी कॉलम्स हैं उनमें डेटा आपको ऐड करना पड़ेगा, और जो ऑप्शनल हैं उसमें अगर आप डेटा ऐड कर भी दें ठीक है, नहीं करें तब भी काम चलेगा। अच्छा चलो यार प्लीज इधर उधर की बातें ना करो, लाइन लगा दी, खैर है, आपको नजर तो आ रहा है, कोई मसला नहीं, मैं इसको यहाँ से जूम कर देता हूँ, ठीक है। अब तो आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। इसको और मजीद जूम कर देते हैं, आई होप कि अब क्लियर होगा।
अच्छा, इस फाइल में सबसे पहला जो कॉलम है वो हैंडल है। हैंडल एक्चुअली एक यूनिक आईडी है हर प्रोडक्ट की, और ये इस कॉलम में जितनी भी एंट्रीज होंगी वो सारी की सारी यूनिक होंगी, यूनिक फॉर अ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट के लिए जो हैंडल नेम होगा ये यूनिक होगा। अगर फॉर एग्जांपल क्लाइंट आपसे कहता है कि मेरे पास 100 प्रोडक्ट्स हैं, या आपका अपना स्टोर है उसमें आपने 100 प्रोडक्ट्स अपलोड करनी है, तो आपको 100 डिफरेंट हैंडल नेम्स डिफाइन करने पड़ेंगे। ठीक है, ये आप आइडेंटिटी कह सकते हो, यूनिक नंबर कह सकते हो, या वट जो भी। ठीक है, आप इसको प्राइमरी की कह सकते हो, वट। ठीक है, तो हैंडल में जो नेम होगा एक्चुअली वो प्रोडक्ट से बिलोंग कर रहा होगा। हर प्रोडक्ट के लिए एक यूनिक नेम आपने डिफाइन करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉलम है वो ये वाला है। ठीक है, कि आपके पास अगर 100 प्रोडक्ट्स हैं तो 100 डिफरेंट हैंडल नेम्स आपने डिफाइन करने हैं। और वो नेम कुछ भी हो सकते हैं, आप यूजर डिफाइन है, उसमें आप जो भी रखना चाहो आप रख सकते हो। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल फाइल को हम डिस्कस करते हैं। इसमें आप देखोगे ये जो रो नंबर 2 है, इसमें फर्स्ट प्रोडक्ट का डेटा है, और यहाँ पर आपको जो नेम मिल रहा है, आप देखेंगे कि एग्जांपल टी शर्ट। ठीक है, और आप कहेंगे कि सर ये तो सेम नेम रिपीट हो रहा है, आपने तो कहा था कि हर प्रोडक्ट के लिए यूनिक होगा। तो ये एक ही प्रोडक्ट के 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, ये जो रोज हैं, एक ही प्रोडक्ट के 3 रोज हैं। अब इसका क्या बैकग्राउंड है, क्या इसकी रीजन है, इसको हम बाद में देखते हैं। ठीक है, 2 से लेकर 4 तक जो है वो एक ही प्रोडक्ट के 3 डिफरेंट रोज हैं। अच्छा, ये फिफ्थ है, ये अगेन ये सेकंड प्रोडक्ट है। ठीक है, जहाँ पर हैंडल नेम चेंज हो जाएगा, इट मीन्स के वो आपका नई प्रोडक्ट शुरू हो गई है, नेक्स्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, और ये एंट्री नंबर 6 है, ये रो नंबर 6 है, इसमें थर्ड प्रोडक्ट का डेटा है। तो सबसे पहले ये जो एग्जाम्पल फाइल है, इसमें ये आपको समझना ज़रूरी है कि इसमें चूंकि 3 डिफरेंट हैंडल नेम्स हैं, 3 डिफरेंट हैंडल नेम्स हैं, इसलिए ये इस फाइल में 3 प्रोडक्ट्स का डेटा है। ठीक है, 3 हैंडल नेम्स किस तरह हैं, क्योंकि ये जो 3 है, ये जो 2 से लेकर 4 तक, ये हैंडल सेम हैंडल नेम है। तो इसका मतलब ये है कि हम एक ही प्रोडक्ट को डिस्कस कर रहे हैं 2 से लेकर 4 तक। ठीक है, हैंडल नेम अगर सेम होगा और रिपीट हो रहा होगा, तो इसमें ये होगा कि वो एक सेम ही प्रोडक्ट की बात हो रही है। और अगर यहाँ पर आप देखेंगे कि हैंडल नेम डिफरेंट है, तो ये सेकंड प्रोडक्ट है, और ये भी डिफरेंट है, तो ये थर्ड प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इस शीट के अंदर 3 प्रोडक्ट्स का कंटेंट मौजूद है। बात आई होप जरूरी है कि हर प्रोडक्ट के लिए ये मुझे एरर देगा। ठीक है, हैंडल नेम सेम डिफाइन कर देता हूँ इस। ठीक है, तो मैं इसको अंडू करता हूँ, और अंडू अलग हो भी जाए। ओके, ये चीज़। और ये जो दूसरा कॉलम है, इसमें आप देखेंगे कि टाइटल सिमेंटिकली बड़ी सिंपल बात। भाई वॉइस डिस्टॉर्शन है भाई, क्या हो गया? वॉइस अटक रही है, क्या करें? छुट्टी कर दें आपको, बताएं। छुट्टी करना। अच्छा जी, मैंने ये बताया है कि फर्स्ट कॉलम जो है वो, ये यहाँ पर आप हैंडल्स डिफाइन करते हो, और हैंडल एक्चुअली हर प्रोडक्ट की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। आप इसको प्राइमरी की भी कह सकते हो, और आप इसको यूनिक नंबर भी कह सकते हो। जितनी प्रोडक्ट्स होंगी उतने ही हैंडल नेम्स आपने यूनिक डिफाइन करने हैं। और अगर कहीं पे हैंडल नेम रिपीट हो रहा होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि सेम प्रोडक्ट को डिस्कस किया जाता है। ये जो 3 कॉलम, ये 3 रोज हैं, ये सेम प्रोडक्ट की इसमें मेंशन किया हुआ कंटेंट। ठीक है, सेकंड प्रोडक्ट यहाँ से शुरू हो रही है, और थर्ड प्रोडक्ट यहाँ से शुरू हो रही है। अब आपको समझ आइए, या वॉइस फिर स्लो है?
माइंड में जो बोला रिपीट करता जाता है ऐसा वॉइस है। अच्छा, इस यहाँ तक अगर कोई बात उसमें क्वेश्चन है तो पूछने बदला रहने दो। अच्छा बदल करीब एक ही दफा कहें कि वॉइस डिस्टॉर्शन है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, मैं इंटरनेट कनेक्शन चेंज कर लेता हूँ। ओके, इट विल टेक सम मिनट्स टू चेंज द इंटरनेट कनेक्शन। अगर काम चल रहा है तो बोलता हूँ, वरना बैठ। हम्म, क्लियर है अब? क्या चीज़ क्लियर है? अच्छा, हाँ जी, नंबर आ सकते हैं आपको, हैंडल नेम में कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा जस्ट अ मिनट। ओके सर, स्टूडेंट्स आप बताएं। इंटरनेट चेंज किया मैंने, अब वॉइस क्लियर है? ओके जी, फाइन, थैंक यू सो मच। यार थोड़ा सब्र कर लिया करो, अगर एक प्रॉब्लम आ रही है तो एकदम उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता। आप मेच्योर है माशाल्लाह, और इतना वो जैसे शोर नहीं डाले बच्चे, पता नहीं क्या हो गया, हल्ला गुल। थोड़ा सा वेट कर लिया करें। तो ये प्रॉब्लम इस तरह की छोटी मोटी ना चलती है। और आज ऑफिशियल किसी काम के सिलसिले में मैं कहीं आया हूँ, तो इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है, वरना तो इससे पहले लेक्चर ठीक ही चलते हैं। और लकीली जो आज का लेक्चर है वो है थोड़ा थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, टेक्निकल भी है, तो ये समझना भी आपके लिए ज़रूरी है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ और समराइज़ कर देता हूँ जो अभी तक मैंने आपको बताया। तो ये सैंपल फाइल है और इसमें 3 प्रोडक्ट्स का डेटा मौजूद है, और ये सैंपल फाइल आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो। मैंने लिंक यहाँ से आपके साथ शेयर भी कर दी है। अच्छा, सबसे पहला जो कॉलम है
इसमें आप प्रोडक्ट का यूनिक नंबर डिफाइन करोगे, प्रोडक्ट की आइडेंटिटी यहाँ पर आप डिफाइन करोगे, प्राइमरी की डिफाइन करोगे। जितनी प्रोडक्ट्स होंगी उतने ही यूनिक हैंडल नेम्स आपने डिफाइन करने हैं। हैंडल नेम आप यूजर डिफाइन है, इसको आप जिस तरह मर्जी डिफाइन करना चाहो कर सकते हो। कन्वेंशन इसमें यह है कि डिस्क्रिप्टिव हो और रेलिवेंट हो, तो उसमें नंबर भी आ सकते हैं, आप ये डैश भी ऐड कर सकते हो, अंडरस्कोर भी ऐड कर सकते हो, कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सब कॉलम जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट कॉलम है। SKU वो अलग चीज़ है, वो आगे यहाँ पर आएगी। SKU समहाउ आप कह सकते हो, कॉन्सेप्चुअली आप कह सकते हो कि ये है, लेकिन SKU अलग से यहाँ पर कॉलम है तो वहाँ पर आप डिफाइन करोगे, ठीक है। तो एक हैंडल जो है वो, एक हैंडल नेम एक प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। एक प्रोडक्ट का जो कंटेंट होगा उसके लिए यूनिक हैंडल नेम आपको डिफाइन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आपकी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, 7 मेंबर्स हैं, 10 मेंबर्स हैं, तो आपकी फैमिली में जो नेम है वो रिपीट तो नहीं ना होता। अगर एक भाई का नाम है अली तो दूसरे भाई का नाम अली तो नहीं ना आप रखते, आप हमजा या कोई दूसरा नाम रखते हो। तो एक फैमिली में जितने मेंबर्स होते हैं हर मेंबर का नेम यूनिक होता है, ऐसे ही है ना। एक ग्रुप में जितने नेम मेंबर्स होंगे उनका नाम यूनिक होगा। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि जितनी प्रोडक्ट्स होंगी हर प्रोडक्ट का हैंडल नेम यूनिक होगा, और वो नेम किसी दूसरी प्रोडक्ट का नहीं हो सकता। और हाँ, जहाँ पर हैंडल नेम रिपीट हो रहा हो, जिस तरह यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट एक ही है लेकिन उसको डिस्कस किया जा रहा है। अब डिस्कस करने का मतलब क्या है, मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा, ठीक है। तो ये चीज़ें में रखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। और आपके जो 80 to 90% जो एरर्स होंगे वो इसी से कॉलम से बिलोंग कर रहे होंगे। आपने हैंडल नेम या तो डुप्लीकेट किया होगा या आप कोई इस तरह का इशू होगा, ठीक है। तो डुप्लीकेट होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में हैंडल नेम्स आपने डिफाइन करने हैं, और नेम कुछ भी हो सकता है। अगर फॉर एग्जांपल आपका गारमेंट्स का है तो आप जिस तरह ये यहाँ पर लिखा भी हुआ, बल्कि एग्जांपल टी शर्ट, आप यहाँ पर अपना ब्रांड नेम लिखो और आगे टी शर्ट जो भी है उसका आप वो लिखिए, और आगे आप उसका साइज, और साइज कलर ना भी लिखें, आप बेशक नंबरिंग कर लें, इट्स अप टू यू, ठीक है। ब्रांड नेम टी शर्ट 1, ब्रांड नेम टी शर्ट 2, टी शर्ट 3। अगर पैंट्स आई तो ब्रांड नेम आपका आएगा, उसके बाद पैंट्स 1, पैंट्स 2, इस तरह करके, ठीक है। तो आप इसको किसी भी तरह डिफाइन कर सकते हो, लेकिन डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप नाम रखो आपको दी भूल जाओ, ठीक है। तो ये ऐसा, ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, आपकी प्रोडक्ट यहाँ पर डिस्क्राइब होनी चाहिए। नेक्स्ट कॉलम जो है वो है टाइटल। आपको पता है, अच्छा यहाँ ये चीज़ मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ, और मैं ज़रा एक चीज़ आपको यहाँ पर मज़ीद बता दूँ ताकि समझना आपके लिए आसान हो। जब हम प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो ये तो पेज आप सबके लिए फेमिलियर होगा, ऐसे ही है ना। आप सारे लोग इससे तो फेमिलियर होंगे ना। तो भाई एक प्रोडक्ट के लिए हम ये सारा जो टेम्पलेट है इसको फिल करते हैं, am I right? आपने जितने भी प्रोडक्ट्स अपलोड किए होंगे उसमें आपने क्या किया, हर एक के लिए टाइटल डिफाइन किया है ना। हर प्रोडक्ट के लिए आपने डिस्क्रिप्शन डिफाइन की है कि नहीं, यस और नो। हर प्रोडक्ट के लिए आप इमेजेस ऐड किए हैं कि नहीं, इमेजेस, प्राइस, कंपेयर प्राइस, कॉस्ट पर आइटम, इन्वेंट्री में SKU, बारकोड, ट्रैकर, उसके बाद अवेलेबल ये क्वांटिटी आपकी आ गई, शिपिंग और वेट, ये जो मैं नेम बता रहा हूँ ना, वेरिएंट्स, और उसके बाद यहाँ से प्रोडक्ट टाइप और वेंडर और कलेक्शन। वही सेम यही सारे ऑप्शन, ये पूरे का पूरा जो टेम्पलेट है इसमें जितने भी ऑप्शंस मौजूद हैं जो कि एक प्रोडक्ट को अपलोड करने के लिए यहाँ पर हम फिल करते हैं, जितने भी जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर कॉलम्स की फॉर्म में मौजूद हैं। ये देखें, टाइटल, बॉडी, वो जो डिस्क्रिप्शन है उसको यहाँ पर बॉडी का नाम दिया गया, वेंडर, प्रोडक्ट टाइप, ये टैग्स, ये वही टैग्स हैं जो कि यहाँ पर आप डिफाइन करते हो, ठीक है। तो एक रो में आप ये जितने भी ऑप्शंस यहाँ पर आप फिल करते हो वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर एक कॉलम्स की फॉर्म में मिल रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट 1 की बात हो रही है तो उसका आप टाइटल लिखोगे, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखोगे, उसका वेंडर बताओगे, उसकी टाइप बताओगे, उसके टैग्स बताएंगे, उसकी बताएंगे कि पब्लिश करना है, उसकी स्टेटस क्या है उसका, ठीक है।
उसके बाद ये वेरिएंट्स हैं, उसके बाद आगे फर्दर सारे ऑप्शन हैं। तो बताने का मकसद ये है कि प्रोडक्ट अपलोड करते वक्त ये जो टेम्पलेट है, यहाँ जितने ऑप्शंस मौजूद हैं वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलेंगे इस शीट में, रो के फॉर्म में। ठीक हो गया? तो इसलिए वो ये मुझे रिपीट नहीं करना पड़ेगा। अच्छा जी, टाइटल से क्या मुराद है, डिस्क्रिप्शन क्या ये बताना पड़ेगा दोबारा आपको? ये तो आपको याद होगा ना, तो टाइटल का मतलब क्या है, डिस्क्रिप्शन का क्या मतलब है, यस और नो, ये सारी चीज़ें आपको पता है ना, SKU। तो इसलिए यहाँ पर मैं सिर्फ बताऊँ, हिंट दूंगा, अच्छा यहाँ पर आपने क्या करना है, तो वो चीज़ चुप करके आपने जो चीज़ होगी वो यहाँ पर आपने लिख देनी है। ठीक है? हैंडल ये एक डिफरेंट चीज़ है, ये एक नई चीज़ है। ठीक है? और कुछ कॉलम्स हैं जो कि यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है? लेकिन उसके अलावा जो भी कॉलम्स होंगे ज़्यादातर उसमें यही सारे ऑप्शन होंगे। ठीक है? तो भाई जब एक अपलोड करते हो प्रोडक्ट, तो यही सारा कंटेंट आप मेंशन करते हो ना, तो वही कंटेंट आपने शीट के अंदर आपने एंटर करना है। सिंपल इज दैट। टाइटल, प्रोडक्ट का टाइटल यहाँ पर आएगा। अब जो टाइटल आपने रखना है, डिफाइन करना है, यहाँ पर आप करोगे। बॉडी, यहाँ पर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आएगी। वेंडर, जो प्रोडक्ट का वेंडर होगा वो यहाँ पर आपने मेंशन करनी है। प्रोडक्ट की टाइप क्या है, वो टाइप यहाँ तक तो बड़ी सीधी सीधी बातें। अब यहाँ से थोड़ा सा आपने समझना है। टैग्स, याद रखिएगा कि आप जहाँ पर जब आप टैग्स मेंशन करोगे, तो टैग्स को आप कॉमा के थ्रू सेपरेट करोगे। ये आपको पता है कि एक प्रोडक्ट के लिए मल्टीपल टैग्स हो सकते हैं। जितने ज़्यादा टैग्स होंगे उतने ही ज़्यादा वो प्रोडक्ट जो है वो आपकी रैंक करेगी। सो मल्टीपल टैग्स को इस एक सेल के अंदर आप किस तरह एंटर करोगे, ये सेल, उसके लिए जस्ट मिनट, 10 मिनट। ये जूम आउट क्यों नहीं हो रहा? तो चलो इसी तरह यूज करते हैं। अच्छा, टैग्स में आपने जो मल्टीपल टैग्स होंगे वो कॉमा के थ्रू आपने सेपरेट करना है। इसको मैं यहाँ से खत्म करके टैग 1 कॉमा, टैग 2 कॉमा, टैग 3, जितने भी टैग्स होंगे कॉमा के थ्रू, ये एक नोट करने वाली चीज़ है। बाकी तो सिंपल चीज़ें हैं। ठीक है? अच्छा, टैग्स ये भी आप ओके, ठीक हो गया। पब्लिश्ड, क्या आप प्रोडक्ट्स को पब्लिश करना चाह रहे हो? ठीक है? यस, ट्रू, आपने ट्रू ही लिखना है यहाँ पर, आपने तो यस नो नहीं लिखना। ठीक है? तो ये, और सबसे इम्पोर्टेंट जो इस शीट में टेक्निकल, मोस्ट टेक्निकल जो कॉलम्स हैं वो ये बने। ठीक है? ये जो ऑप्शन नेम 1, ऑप्शन नेम 2, तो इसको आपने अब समझना है, और मैं कोशिश करूंगा कि यहीं तक रखूं ताकि आपको मसला ना हो। ठीक है? ओके, पब्लिश के बाद ऑप्शन नेम 1। अच्छा, ये जो ऑप्शन 1 नेम, ये जो ऑप्शन 1 है, ऑप्शन यहाँ पर 2 है, ऑप्शन 3 है, एक्चुअली ये वेरिएंट्स हैं। वेरिएंट, आपको पता है कि एक प्रोडक्ट के मल्टीपल वेरिएंट्स हो सकते हैं, यस और नो, हो सकते हैं ना? अच्छा, पिज़्ज़ा मैंने जो टैग 1 2 3 4 लिखा है ना, वो ये लिखा है आपको जस्ट हिंट देने के लिए कि भाई यहाँ पर आपकी प्रोडक्ट का टैग नंबर 1 आएगा, टैग नंबर 2, टैग नंबर 3 एंड सो ऑन। जितने टैग्स आपने एक प्रोडक्ट में ऐड करने हैं। अब इससे मुराद क्या है, यहाँ से मुझे ओपन करना पड़ेगा कि कल जो प्रोडक्ट्स अपलोड की थी, हर प्रोडक्ट के टैग में हर प्रोडक्ट के टैग में मल्टीपल हमने वैल्यूज दी थी। ये 3 टैग्स हैं इस प्रोडक्ट का, इसका नाम है ये ज्वेलरी बॉक्स। 3 टैग्स हैं। तो ये 3 टैग्स आपने एक सेल में किस तरह लिखने हैं, क्योंकि आप प्रोडक्ट का डेटा ही एंटर कर लेना। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ये जो ज्वेलरी, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, ये रखेंगे ज्वेलरी प्रोडक्ट्स, कोमा,
ये टैग नंबर 2 एंड टैग नंबर 3, आप इसको, ये एक एग्जांपल है, ठीक है, मैंने पहले वैसे जनरली लिखा था। तो इस तरह जितने भी टैग्स होंगे कोमा के थ्रू आप ऐड करते जाओगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी, ठीक है। तो अब बात आती है यहाँ पर, ठीक है, कि जब आपके पास मल्टीपल वेरिएंट्स होंगे, एक प्रोडक्ट के मल्टीपल वेरिएंट्स हो सकते हैं या नहीं, और कितने बच्चों को वेरिएंट्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, बताएं। बिल्कुल उनको याद है, बताएं, शाबाश, बताओ यार। ओके, तो वो जो एक प्रोडक्ट के मल्टीपल वेरिएंट्स हो सकते हैं वो आपने यहाँ पर मेंशन करने हैं। अभी जो ज्वेलरी बॉक्स था, इसके कितने वेरिएंट हैं, अब जरा ये बताएं आप, कितने वेरिएंट हैं इस ज्वेलरी बॉक्स के? वेरिएंट्स कितने हैं? दो हैं, तीन नहीं, साइज और कलर। और साइज की फर्दर, साइज में कितने हमने साइजेस दिए थे, याद है आपको? मतलब कि वेरिएंट्स तो दो हैं, आगे फर्दर हर वेरिएंट की मल्टीपल वैल्यूज भी हो सकती हैं। तो ये थोड़ा मुश्किल काम है, इसको हम किस तरह शीट में करेंगे ये हमने देखना है। साइज की तीन वैल्यूज, कलर हमारे पास दो थे आई थिंक, जहां तक मुझे याद है, रेड और ब्राउन, ठीक है। तो तीन, सॉरी, तीन साइजेस और दो कलर्स, इसको हम शीट में किस तरह लिखेंगे उसके लिए ये आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, ऑप्शन 1 से मुराद ये है वेरिएंट 1। वेरिएंट 1 इस सिनेरियो में हमारा जो ये वेरिएंट 1 साइज है, इसको हम कंसीडर करेंगे समझने के लिए, ठीक है। ऑप्शन 1 में आपने टाइटल देना है वेरिएंट 1 का, और वेरिएंट 1 हमारे पास कलर है, हाँ, ठीक है, सी कैपिटल रख देते हैं। जो टाइटल होगा वो आपने यहाँ पर लिखना है, मतलब कलर की जो मल्टीपल वैल्यूज हैं वो आपने यहाँ पर मेंशन करनी है, ठीक है। इसको यहाँ से मैं ख़त्म करता हूँ, और हमारे पास जो कलर थे रेड और ब्राउन दो हैं, रेड, जाओ भाई, ब्राउन, ये दो, ठीक है। यहाँ से इसको मैं वैसे ही ख़त्म कर देता हूँ। अब ऑप्शन 1 में आपने जो वेरिएंट नेम है वो आपने रख देना है, ठीक है। ऑप्शन 1 वैल्यू वाले कॉलम में इस वेरिएंट की वैल्यूज आपने डिफाइन करनी है, ठीक है। वो वैल्यूज मल्टीपल हो सकती हैं, जितनी भी होंगी वो आपने यहाँ पर ऐड करनी है। अब ये समझना ज़रूरी है कि कलर ये एक वेरिएंट है, उसकी वैल्यूज मल्टीपल हैं, तो दूसरे कॉलम में आपने हर वैल्यू जो है वो एक सेल में लिखनी है, वो कोमा की थ्रू नहीं करनी है आपने, ठीक है। रेड यहाँ पर और ब्राउन यहाँ पर, अगर ग्रीन या वट तीसरा कलर है तो यहाँ पर वो आप डिफाइन करो। चलें एक और कलर लिख ही देते हैं, ब्लैक, लेट्स से ब्लैक, ब्राउन ब्लैक, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। यहाँ पर पहले पहले सेल में आपने वेरिएंट नेम लिखना है, बाकी सेल्स को आपने एम्प्टी छोड़ देना है, तब तक जब तक आपकी ये वैल्यूज एंटर होती रहेंगी। अगर 5-6 कलर्स हैं तो इसी को ही आप रिपीट करोगे और ये ब्लैंक आता जाएगा। समझ आ गई यहाँ तक? यस सर, नो, ठीक है। वेरिएंट 1 हमने डिफाइन कर ली है, रेड ब्राउन ब्लैक, ठीक है। हरीम, क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड है तो ठीक है, वरना हम इसको बाद में कर लेते हैं। अच्छा, बिल्कुल उसी तरह आपने यहाँ पर, अच्छा मैं यहाँ से एक ही रो में क्यों नहीं लिखी, हाँ मुशाबा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि फॉर्मेट ये है, कन्वेंशन ये है, स्टैंडर्ड ये है, रूल ये है कि जब अपने वेरिएंट्स डिफाइन करने हैं तो इस तरह करने हैं। टैग्स की बात जब हमने बात की थी, तो टैग्स हाँ आप इस तरह लिख सकते हो कोमा के थ्रू, शॉपिफाई अलाउ करता है। यहाँ पर शॉपिफाई अलाउ नहीं करता, और उसकी रीज़न भी है, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ 3, 4, 5, 6, 50 वैल्यूज होंगी। यहाँ पर ये पहले वेरिएंट नेम्स होंगे और हर वेरिएंट का फर्दर आगे चाइल्ड होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ना ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पर स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आप ऐसा नहीं करोगे कि यहाँ पर आप कॉमा करें या रेड ब्राउन ब्लू ऐड कर दें, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ
इसी तरह ही आपने डिफाइन करना है। अगर कलर के अलावा मटेरियल है तो इस तरह मटेरियल लिखें, यहाँ पर वो ऑप्शन 1 वैल्यू में वो वैल्यूज लिख दें। अच्छा, यहाँ वैल्यू वाले कॉलम में ये वाली वैल्यूज आएंगी, ये रेड ब्राउन ये सारी, और यहाँ कहाँ पर गया भाई, और ये जो नेम है यहाँ पर ये नेम आपका आएगा, कलर साइज, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट कॉलम पे मूव करते हैं। यहाँ पर हम करेंगे भाई ऑप्शन 2 क्या था हमारे पास, साइज, ठीक है। और सेम उसी तरह स्मॉल, मीडियम, यहाँ तक तो आप में से हर बच्चा काम कर लेगा और ये भी मुश्किल काम नहीं है। यहाँ तक बताएं जी, मुश्किल है कोई मुश्किल नहीं है ना। तो हमने क्या किया, हमने एक प्रोडक्ट के दो वेरिएंट्स हमने डिफाइन किए, कलर वेरिएंट, साइज वेरिएंट, और हर वेरिएंट की मल्टीपल वैल्यूज भी हमने डिफाइन कर दी। ठीक हो गया, ये तो काम बड़ा आसान है भाई, ये आप सारे में कह रहे थे मुश्किल काम है, एम हमारी मिस्टेक्स आएंगी। इसी तरह सिमिलरली फॉर द अदर वेरिएंट्स, इफ यू हैव मोर देन 2 वेरिएंट्स, देन व्हाट विल यू डू, you will just add some column with the same format, नेम आपने बिल्कुल वही रखना है और वैल्यू आपने रखनी है। ऑप्शन 3 नेम, ऑप्शन 3 वैल्यू। अगर चौथा भी वेरिएंट है तो क्या बनेगा भी, चौथे वेरिएंट के लिए क्या कॉलम ऐड, अच्छा यहाँ पे कॉलम ऐड भी कर सकते हैं, यहाँ पर अलाउ है कि यहाँ पर आप अलाउ ऐड प्लस माइनस कर सकते हो कॉलम्स को, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर प्रोडक्ट के लिए मल्टीपल 2 वेरिएंट्स हों, 3 हों, किसी के कम हो सकते हैं, किसी के ज़्यादा हो सकते हैं। मैं यहाँ से इसको वैसे आप इसको चाहें तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ब्लैंक छोड़ दें, ठीक है। और अगर आप यहाँ से डिलीट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप ऐड करना चाहो तो वो भी आप कॉलम ऐड कर सकते हो, अगर आपके पास 3 से ज़्यादा आपके पास वेरिएंट्स हैं, ठीक है। नॉट इजी सर, सफदर बस इजी है, परेशान ना, ठीक है। मैं इधर हूँ ना, आपका ये मसला हल जब तक नहीं होगा हम आगे नहीं जाएंगे। अच्छा, उसके बाद जी सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा जहाँ पर आपकी प्रॉब्लम्स आएंगी वो ये आएंगी, अब मैं आपको बता रहा हूँ पहले, और उसके बावजूद भी इंशाल्लाह यही मिस्टेक आप करोगे, करोगे कि नहीं करोगे जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, करेंगे ज़बरदस्त तरीका। आप बहुत ओबीडियंट स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ऐसी बातें आप जरूर करते हो जो मैं कहता हूँ। अच्छा जी, वो मिस्टेक आप क्या करोगे कि अब ये देखें कि एक प्रोडक्ट की डिस्कशन हम कर रहे हैं 3 रोज के अंदर, ठीक है। 3 रोज में हमने ये डिस्कशन को एक्सपैंड कर दिया, ऐसे ही है ना, डिस्कशन को क्या लिया, प्रोडक्ट को एक्सपैंड कर दिया। अब हम प्रोडक्ट 1 की ही बात कर रहे हैं ना, कि प्रोडक्ट 1 का साइज स्मॉल मीडियम लार्ज, ये प्रोडक्ट 1 की ही बात हो रही है ना, या 2 की हो रही है। अब ये मेरी बात सुन लें, उसके बाद आपकी मैं बात सुनूंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, क्योंकि हम मूव कर गए हैं रो नंबर 2 पे रो नंबर 3 के, ड्यू टू वेरिएंट्स, ड्यू टू मल्टीपल वैल्यूज ऑफ अ वेरिएंट, हमें मजबूरन नीचे जाना पड़ा दूसरी रो पे, तीसरी रो पे, क्योंकि शोभी भाई कहता है कि अगर वेरिएंट्स आपने डिफाइन करने हैं तो इसी तरह करने हैं। अगर ब्लैक की बजाय ब्राउन भी होता, ग्रीन भी होता, तो हम और 2 रोज और डिफाइन करते, ठीक है। यहाँ से डिफाइन का मतलब कि और क्रिएट करते, और वहाँ नीचे हम ऐड करते जाते अदर कलर्स। तो ये स्ट्रक्चर इस तरह का है। तो भाई जहाँ तक आप अपनी प्रोडक्ट को लेकर जाओगे, जिस रो तक लेकर जाओगे, ठीक है। अब हम इस सिनेरियो में हमारी जो प्रोडक्ट है वो यहाँ तक जा रही है, क्योंकि इसका जो वेरिएंट है वो यहाँ 3 है, तो यहाँ पर रो नंबर 3 तक हम यहाँ पर हमें जाना पड़ा है। तो भी उस सिनेरियो में क्या होगा कि जो हैंडल नेम होगा उस प्रोडक्ट का वो आप रिपीट कर दोगे, क्योंकि रो नंबर 2 से 4 तक, 2 से 4 तक हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट 1 का कंटेंट ऐड कर रहे हैं ना, ये देखिए 2 से 3 4 तक हम प्रोडक्ट 1 का ही कंटेंट ऐड कर रहे हैं, इसलिए सेम हैंडल नेम हम रिपीट कर देंगे, ठीक है। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कॉमन सेंस है भाई। हाँ, कहाँ पर हैंडल नेम चेंज होगा, जहाँ पर नई प्रोडक्ट का कंटेंट आप ऐड करना शुरू कर दोगे, ठीक है। क्योंकि हम
2 से लेकर 4 तक, रो नंबर 2 से लेकर 4 तक फर्स्ट प्रोडक्ट का ही कंटेंट ऐड कर रहे हैं। और प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है? वेरिएंट्स में। वेरिएंट्स ना होते तो एक ही रो में एक प्रोडक्ट की कंटेंट आप ऐड कर लेते। वेरिएंट्स हैं इसलिए हमें एक प्रोडक्ट का जो कंटेंट है वो मल्टीपल रोज में हो सकता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज समझ आ चुकी होगी, बस ये पॉइंट। अच्छा, मिस्टेक आप क्या करोगे? मिस्टेक आप ये करोगे, यहाँ पर आप 2 रख दोगे, यहाँ पर आप 3 रख दोगे। ओहो सर जी, बड़ा मसला आ गया जी। मसला क्या है भाई? सर जी मैंने ये जो है ना वो 3 वेरिएंट्स ऐड किए हैं सर जी, वो एरर दे रहा है सर जी, वो कह रहा है कि टाइटल नहीं दिखा सर जी, बॉडी। सर जी प्लीज़ कुछ कर दें प्लीज़। तो प्लीज़ जो है ना वो आप मेरी बात याद रखेंगे तो आपको मसला नहीं आएगा। ठीक है, ये रिपीट करना है सेम हैंडल नेम। आई होप कि ये चीज़ समझ आ चुकी है। अब आगे कुछ भी नहीं है, लिख लिया है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा किया आपने। ठीक है, अच्छा ये आगे एस के यू है। एस के यू भी ओबियसली बताएं जी, वेरिएंट्स के एस के यू डिफरेंट होते हैं या सेम होते हैं? अब अगर फॉर एग्जांपल ये जूली बॉक्स है रेड कलर में, ब्राउन में और ये ब्लैक में। अब जरा अगली चीज समझिएगा, यहाँ पर वेरिएंट्स किस तरह बनते हैं? मीडियम रेड के कॉम्बिनेशन के साथ, ये प्राइस, ये क्वांटिटी, ये एस के यू, और ठीक है मीडियम ब्राउन के कॉम्बिनेशन के साथ, लार्ज रेड, लार्ज ब्राउन, स्मॉल रेड, स्मॉल ब्राउन कॉम्बिनेशन बन रहे हैं ना यहाँ पर, या देख सकते हो आप। ठीक है, एक ये एक वेरिएंट है, इसका साइज स्मॉल है, कलर ब्राउन है, प्राइस ये है, एस के यू डिफरेंट है। तो वेरिएंट्स जितने भी होंगे उनके वेरिएंट्स एस के यू डिफरेंट होंगे या नहीं? ये मैंने आपको बताया, 2-3 दफा आपको बताया, वो डिफरेंट ही होंगे ना। अगर एक प्रोडक्ट है ज्वेलरी बॉक्स, ये ब्राउन कलर में भी है, रेड में भी है, ग्रीन में भी है, तो ब्राउन का अलग से एस के यू होगा, ग्रीन का डिफरेंट होगा, ब्लैक का डिफरेंट होगा, जितने कलर्स होंगे उतने। इसको मैं यूँ कह सकता हूँ कि जितने वेरिएंट्स होंगे उतने ही आप एस के यूज डिफाइन करोगे। एम आई राइट? तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। कहाँ पर बन रहे हैं जरा ये देखिए, ये रेड और ये स्मॉल, ये ब्राउन और ये आपका मीडियम, ये आपका ब्लैक, ये आपका लार्ज। ठीक है, और बाकी जो है वो ऑटोमेटिकली शॉपिफाई जो है वो आपके जो कॉम्बिनेशन है वो बना देगा ऑटोमेटिकली। अच्छा ये चीज़ मैं नोट कर ली, जो भी वैल्यूज आप लिखोगे ऑटोमेटिकली जो शॉपिफाई है वो कॉम्बिनेशंस बना देगा, हमें यहाँ पर कॉम्बिनेशंस नहीं बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो वैसे बाय द वे ये आप चेंज भी कर सकते हो, यहाँ पर अगर आप मेंशन करना चाहो वो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल किस तरह, रेड स्मॉल के साथ, और यहाँ पर सेम रेड ब्राउन के साथ। ठीक है, और रेड सॉरी स्मॉल मीडियम लार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप पेयर्स बनाना चाहो तो बना भी सकते हो। मैं इसको रिपीट कर देता यहाँ पर लिख देता हूँ, रेड स्मॉल मीडियम लार्ज। ठीक है, रेड ये, और इसी तरह आगे फिर वो आपको पता है कि आई थिंक 9 कॉलम्स बनेंगे, तो वो मैं इतना नीचे जाना नहीं चाह रहा, लेकिन आप फिलहाल उसको ऐसे ही रहने दें। ये चीज़ हम कल डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो। ठीक है, सही स्मॉल है, और उसके बाद जी ये मैं ब्लैंक ही छोड़ूंगा। इसके यू क्या है निगाह, आपने क्लास नहीं ली थी स्टॉक अवेलेबिलिटी में, ये आपको मैं बताता हूँ, जस्ट थोड़ा सा वेट कर लें। अच्छा कुछ कॉलम्स हैं जिनको हम स्किप करेंगे। ठीक है, वो हमने मेंशन उसको अंडरस्टैंड नहीं करना, क्योंकि वो चीज़ें मार्केटिंग से रिलेटेड हैं, इसलिए हम उसको नहीं देखेंगे। तो यहाँ तक तो हम हर कॉलम को देख रहे हैं। इसके बाद जो है ना वो ये ऑप्शन 3 वैल्यू के बाद, ठीक है, यहाँ पर एस के यू है। एस के यू आप यहाँ पर आपको पता है कि आप डिफाइन करते हो, और कॉम्बिनेशन क्या था हमारा, रेड। अच्छा ये कॉम्बिनेशन आपने याद रखने, मैं बार बार आगे पीछे नहीं करूँगा कसर को। रेड का स्मॉल के साथ, ब्राउन का मीडियम के साथ, और ब्लैक का, ये याद रखनी है, रेड ब्राउन ब्लैक, रेड ब्राउन ब्लैक। ओके, तो यहाँ पर मैं ना उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर एसके डिफाइन कर लेता हूँ। अच्छा ये जूलरी बॉक्स है, हैंडीक्राफ्ट, वुडन हैंडीक्राफ्ट, ज्वेलरी, ज्वेलरी बॉक्स, रेड रेड कलर में,
सबसे पहले लार्ज था या स्मॉल था? सबसे पहले क्या था भाई टॉप पे? स्मॉल। तो स्मॉल था ये, तो ये एस। इसी तरह ये मैं इसको रिपीट करता हूँ। और यहाँ पर रेड, ब्लैक ब्राउन थी या ब्राउन था ब्लैक? रेड बी आर कर लेते हैं, स्मॉल मीडियम। और जी रेड ब्लैक बी एल कर लेते हैं और लार्ज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने वेरिएंट्स तीन डिफाइन कर दिए। ठीक है, इस ये कम्बिनेशन है उनके। और वेरिएंट्स तो आपको पता है, दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। सॉरी, वेरिएंट कह रहा हूँ, एस के यू, वेरिएंट एस के यू। और ये एस के यू अब हमने इसको डिटेल में देख लिया है पहले। तो इस एस के यू का मतलब कि रेड और स्मॉल, रेड कलर में स्मॉल साइज में जो ज्वेलरी बॉक्स है उसका वेट कितना है, और हमेशा वेट जो आएगा वो ग्राम्स में होगा, केजी में नहीं होगा, ग्राम्स में होगा। और आप पॉइंट्स में नहीं लिख सकते, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं लिख सकते, यहाँ पर होल नंबर आप यहाँ पर लिखोगे। 100 ग्राम्स, 200 ग्राम्स, 300 ग्राम, 350, 340। ठीक है। और लेट्स से मैं कहता हूँ कि ये जो स्मॉल साइज का रेड कलर में ज्वेलरी बॉक्स है उसका वेट है 200 ग्राम्स। ये जो मीडियम है 300 ग्राम्स। और ये जो लार्ज है लेट्स से 400 ग्राम्स। ये मैं सपोज कर रहा हूँ। लेकिन याद रखने वाली क्या चीज़ है कि ग्राम्स में आएगा और होल नंबर होगा। और अभी तक जितनी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं सारी की सारी मैंडेटरी हैं, सारे कॉलम्स मस्ट आपने फिल करनी है। तो उसके बाद जी वेरिएंट इन्वेंट्री ट्रैकर। अच्छा, ये वैसे आप कर सकते हो। ये ऑप्शनल है, आप ऐड करना चाहो कर लो। कभी इन्वेंट्री कौन ट्रैक करेगा? वेरिएंट इन्वेंट्री ट्रैकर, ट्रैकर कौन है? शॉपिफाई है। अगर ओबीसी शॉपिफाई ही होगा आपके स्टॉक, अगर आप सारी वो ट्रैक इन्वेंट्री आप ट्रैक करना चाह रहे हो शॉपिफाई तो यही होगा। ठीक है, तो मैं क्या बात कर रहा था? हाँ, ये ट्रैक कर, ये ऑप्शनल है भाई, आप इसको खत्म भी कर दोगे, ब्लैंक छोड़ दोगे तो काम चलेगा। लेकिन अगर आप ट्रैक करवाना चाह रहे हो, ये कौन सी चीज़ है? ये ऑप्शन कहाँ पर आपको नजर आता है? ये ऑप्शन आपको नजर आता है जो आप ये ट्रैक क्वांटिटी, जब ये चेक इन करते हो ना तो इसका मतलब ये शॉपिफाई इसको ट्रैक कर रहा है। तो वो चीज़ यहाँ शीट में क्या होगा, आपने जस्ट नेम बताना है शॉपिफाई, इसका भी आप शॉपिफाई कर दें, इसका भी शॉपिफाई। क्योंकि इसको आप ना भी करो तब भी ठीक है, क्योंकि तीनों यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही प्रोडक्ट की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर लिख दो, या यहाँ पर लिख दो, एक ही बात है। हाँ, इस ये दूसरी प्रोडक्ट है, ये तीसरी है, इसके लिए अलग से लिखेंगे, इसके लिए अलग से लिखेंगे। ठीक है, ये ऑप्शनल है अगेन, यहाँ पर ये मैंडेटरी है। क्वांटिटी आप बताओगे लाजमी। अच्छा, क्वांटिटी कितनी है जी? रेड ज्वेलरी बॉक्स की स्मॉल साइज जो है उसकी मेरे पास क्वांटिटी है 10। और रेड बाकी जो भी कलर जो वेरियंट्स है उसकी 20 है, और इसकी 30 है रेड से। ठीक है, मैं ये सपोज कर रहा हूँ। मतलब कि ये जो वेरिएंट्स हैं इनकी क्वांटिटी, ये क्वांटिटी कहाँ पर आप बताते हो ये भी आपको बताने की जरूरत वैसे नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर बता रहे होते हो कि इस वेरिएंट की क्वांटिटी कितनी है, 103, 10, 15, 20। ठीक है, तो वो चीज़ आप यहाँ पर किस तरह डिफाइन करोगे? इस तरह, क्योंकि यहाँ पर वेरिएंट्स कॉलम वाइज आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर कॉलम वाइज बता दोगे। ठीक है, ये भी मैंडेटरी कॉलम है। ये जो नेक्स्ट है, ठीक है, पॉलिसी, यहाँ पर कंटिन्यू भी हो सकता है, यहाँ पर डिनाई भी हो सकता है। अगर कोई पॉलिसी है आपकी इन्वेंट्री की तो आप वो यहाँ पर मेंशन करोगे, वरना डिनाई। ठीक है, ये आप नॉर्मली आप इसको डिनाई ही रखते हो। वेरिएंट फुलफिलमेंट सर्विस, अगेन ये एक मैंडेटरी कॉलम है। और यहाँ पर आप बताओगे कि क्या डिजिट, आपको पता है कि फुलफिलमेंट सर्विस का मतलब क्या होता है? फुलफिलमेंट सर्विस का मतलब ये होता है कि ऐसी सर्विस जो आपके ऑर्डर्स को फुलफिल करे,
फुलफिल करने का मतलब ये है कि ऑर्डर को डिस्पैच करें, आपकी कोरियर सर्विसेज, टीसीएस, आपकी जी, बाकी डीएचएल और आपकी फेडेक्स और ये सारी जो सर्विसेज हैं, तो पाकिस्तान में जो टीसीएस है और पाकिस्तान पोस्ट है, ये सारी ये कोरियर सर्विसेज हैं। और लेकिन यहाँ पर हम क्या टर्म यूज करेंगे, फुलफिलमेंट सर्विस। ठीक है, तो भी क्या फुलफिल करना है इस प्रोडक्ट को, ओबियसली करना है। क्यों करना है भाई, क्योंकि ये फिजिकल प्रोडक्ट है। ठीक है, फिजिकल प्रोडक्ट है, इसलिए हमने इसको मैनुअली करना है। मैनुअली मतलब क्या है, ऑर्डर तो आपको मिल गया, लेकिन आपने मैनुअली उसको जाके शिप करना है। आपके पास वेबसाइट में ऑर्डर आ चुका है, आपके पास घर में बनी हुई प्रोडक्ट्स, आप उसको पैक करो, उसको मैनुअली शिप। तो मैनुअल का मतलब ये है कि मैनुअली आपने इसको जाके शिप करना है। आपने जो आपकी सर्विस है या जो भी फुलफिलमेंट सर्विस आप यूज़ कर रहे हो, खैर इसमें जब बात आएगी शिपिंग की तो हम देखेंगे। मैंडेटरी है मैनुअल, अगर फिजिकल प्रोडक्ट है तो यहाँ पर मैनुअल लिखेंगे। ठीक है, मैनुअल। आगे यहाँ पर प्राइस आएगी, वेरिएंट प्राइस, इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर विदाउट करेंसी आप यहाँ पर प्राइस मेंशन करोगे। स्टोर की जो भी करेंसी होगी ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो चीज़ आ जाएगी। आई थिंक ज्वेलरी बॉक्स था स्मॉल में 1200 का था, लार्ज मीडियम में स्मॉल का था, और आई मीन 300 का था, और ये 1500 का था। ठीक है, प्राइस। और उसके बाद जी यहाँ पर कंपेयर प्राइस करना चाहो कर लो, नहीं ऐड करना चाहो ना करो। अब कंपेयर प्राइस ऐड करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि डिस्काउंट प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पर आप दे रहे हो, ऑफ दे रहे हो। मैं ये खत्म कर देता हूँ, करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, कंपेयर प्राइस। उसके बाद वेरिएंट रिक्वायर्ड शिपिंग, अगेन मैंडेटरी कॉलम है ये। यस, जो शिपिंग है वो रिक्वायर है, क्योंकि ये फिजिकल प्रोडक्ट है। तो ट्रू 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 ट्रू, ठीक है, ट्रू 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 भी लिखना है आपने। अच्छा, बाकी जो है ना ऑप्शनल है सारे, ये टैक्सेबल है नहीं है, अगर है ट्रू लिखना, अगर आप उसको वैसे भी छोड़ दोगे ब्लैंक तो काम चलेगा। बार कोड आपको पता है वैसे भी ऑप्शनल होता है, लिखो ना। इमेज सोर्स, इमेज सोर्स, यहाँ पर आप वो अपनी इमेज का आप यूआरएल दोगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इमेजेस का यूआरएल आप कहाँ से लोगे, ये आखिरी चीज़ है, उसके बाद लेक्चर हम एंड करेंगे। ठीक है, आपने जाना है अपने स्टोर में, डैशबोर्ड में, आप होम पेज है, ये आपका डैशबोर्ड है, और उसके बाद सेटिंग्स में जाएं। सेटिंग्स में जाके आपने यहाँ पर फाइल्स में जाना है। तो यहाँ पर आपको वो तमाम प्रोडक्ट्स, आई मीन तमाम इमेजेस आपको यहाँ पर मिलेंगी जो कि आपने डे 1 से लेकर अब तक अपलोड की होंगी, कहीं किसी भी तरीके से, प्रोडक्ट अपलोडिंग के वक्त या थीम कस्टमाइजेशन के दौरान। ठीक है, तो यहाँ पर वो सारी इमेजेस आएंगी ऑटोमेटिकली। अब इसमें होता क्या है, जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो ये है कि जब भी आप किसी क्लाइंट के लिए काम करो, स्टोर क्रिएट करो, तो क्लाइंट आपको तमाम इमेजेस एक फोल्डर में दे देगा एक ही दफ़ा। ठीक है, एक फोल्डर में आपको वो दे देगा। आप उनके नेम्स चेंज करो, उनमें कीवर्ड्स ऐड करो। ठीक है, और उसके बाद क्या करो, एक ही दफ़ा तमाम जो फाइल्स हैं उनको अपलोड कर दो। ये है बेस्ट प्रैक्टिस कि वन बाय वन करके जहाँ पर जरूरत पड़े वो अपलोड करो। आपको पता कि 1000 प्रोडक्ट्स हैं, उनकी इमेजेस 2000 हैं, 3000 हैं, तो भी सारी की सारी अपलोड करनी है। तो वन बाय वन करने की बजाय वो क्लाइंट आपको जो फोल्डर देगा, वो फोल्डर आप यहाँ से वो फोल्डर में जाएं और एक ही दफ़ा तमाम जो वो इमेजेस हैं वो आप सेलेक्ट करो और एट वंस वो सारी प्रोडक्ट्स इमेजेस आप अपलोड करो। ये बेस्ट प्रैक्टिस है। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि किसी भी स्टोर के लिए जो इमेजेस होंगी, ठीक है, जितनी भी इमेजेस होंगी, चाहे वो थीम के लिए हो या प्रोडक्ट के लिए हो, वो आप सेटिंग्स में जाके फाइल्स में जाके एक ही दफ़ा अपलोड कर दोगे यहाँ से। ठीक है, लेकिन अगर आप अपलोड नहीं करेंगे, आप यहाँ पर आपको वो तमाम इमेजेस नज़र आएंगी क्योंकि आपने डे 1 से लेकर अब तक अपलोड की होंगी। आपको याद है ना, ये हमने कहाँ अपलोड की है, ये थीम एडिटर में, प्रोडक्ट की इमेज है शायद, ये भी प्रोडक्ट की हैं, ये भी प्रोडक्ट की हैं। ठीक है, तो ये सारी वो आपकी इमेजेस यहाँ पर आ जाएगी। अब अच्छा, बाय द वे, यहाँ पर जो इमेज होगी इसको आप सेलेक्ट करके आप डिलीट भी कर सकते हो, और यहाँ से आप सॉर्टिंग भी कर सकते हो फाइल साइज के अकॉर्डिंगली, फाइल टाइप के अकॉर्डिंगली। ठीक है, यहाँ से ये लिंक भी है, ये लिंक आपने यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर आपने इसको पेस्ट करना है। सॉरी यार, ये खत्म करें, ये पेस्ट करना है। ठीक है, इमेज सोर्स, इमेज का सोर्स क्या है, यूआरएल क्या है, यूआरएल कहाँ से लोगे,
यहाँ से लोगे, सेटिंग्स में जाके, फाइल्स में जाके, जो भी अपनी इमेज होगी वो यहाँ से कॉपी कर लोगे। लेट्स से ये मेरे पास एक ही फिलहाल ये, इसको क्या करेंगे, यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। तो भी इमेज सोर्स यहाँ पर आपने देना है। अच्छा, ये दो ब्लैंक क्यों हैं? अगर आपके पास मल्टीपल हैं, मल्टीपल इमेजेस हैं, तो यहाँ पर उसका लिंक दें। मैं यहाँ पर मेरे पास अभी ये लिंक है फॉर एग्जाम्पल, दूसरी इमेज। आपको पता है ना कि एक प्रोडक्ट के लिए मल्टीपल इमेजेस हो सकती हैं, आप सबको पता होगा। जिस तरह चलें, इसको मैं, आपको आइडिया होगा, पता होगा कि एक प्रोडक्ट की मल्टीपल इमेजेस हो सकती हैं, तो यहाँ पर ऐसे आप रिपीट कर दोगे। रिपीट जब आपने करना है तो यहाँ पर आपने पोजीशन बता देनी है। पोजीशन क्या है, ये 3 पोजीशन, ये फीचर्ड इमेज होगी, ये जो दो होंगी ये सेकेंडरी में, मतलब फर्स्ट इमेज होगी, सेकंड ही होगी, थर्ड ही होगी। बस यहाँ तक रखते हैं। कोशिश करें इसको समझने की, नहीं तो हम इसको कल जो है ना वो देख लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। मैं इसको कल से दोबारा रिपीट कर लूँगा, जितनी आपको समझ आ गई ठीक, वरना हम इसको देख लेंगे कल, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना आज मैं आपके नहीं ले सकूंगा क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी है, तो अगर आप कहेंगे तो कल इसको स्क्रैच से शुरू से कर लेंगे, ठीक है। ओके, आप अगर बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो आप बता दें, वरना यहाँ पर वॉइस जो है ना वो काफ़ी आएगी, तो कल आपके क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, आपके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आई नो सर, वेरिएंट कैसे ऐड करना है, इमेजेस कैसे, सारा कुछ कर लेंगे, ठीक है। समझ आ गई आपको, ठीक नहीं आई कर लीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा, वर्डप्रेस के लिए सेम नहीं होगा, वर्डप्रेस के लिए अलग से इसका टेम्पलेट अलग से होगा। अपना ख्याल रखिएगा, बाय, अल्लाह हाफिज़। छोटी सी अनाउंसमेंट है आप सबके लिए। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? आप मुझे बता सकते हैं चैट में? अच्छा, ये मस्ती के बाद सबने यस यस का सुन के शायद वो क्लास खत्म होने के बाद बता रहे हैं। ठीक है, अच्छा जो मैं कुछ बोली, इधर ना हम लोग लैब में तो देखो रिकॉर्डिंग्स चल रही हैं, तो इस वजह से मैंने थोड़ा आहिस्ता ही बोल रही हूँ। अच्छा, मैंने आपको ये कहना था कि आज तो हमारी क्लास होगी, आज होगी। कल से जो आपकी क्लास है ना, आपको जो ग्रुप है उसको मैनेज करेंगे सरफराज। ये हमारे जो है ये लैब मैनेजर है, ये आपके ग्रुप को कल से मैनेज करेंगे, मैं नहीं करूँगी। अभी जो स्टूडेंट्स हैं वो ये उनको पता चल गया होगा, अब जो नहीं है उनके लिए फिर मैं पोस्ट लगा देती हूँ। फिर आपकी जो कोई क्यूरी होगी क्लास से रिलेटेड और जो कोई भी होगी ग्रुप से रिलेटेड, वो फिर आप लोग ना उनसे कीजिएगा, ठीक है। चलिए, गुड लक, थैंक यू।